तो नाव का काम है यात्री को इस पार से उस पार करना। ठीक उसी तरह जो व्यक्ति भवसागर से पार उतरना चाहते हैं, दुख की नदी से उपरांत होना चाहते हैं, तो सत्संग और ध्यान रूपी नाव में आकर के बैठना होगा। बिना ध्यान किए, बिना सत्संग किए चाहेंगे कि दुख की बेड़ी अर्थात दुख की नदी से हम उपरांत पा जाएंगे, असंभव है। महापुरुष जितने इस धराधाम में आए हैं, सभी महापुरुष सत्संग और ध्यान का अवलंब लिया है। जितने महापुरुष आए हैं सब आंतरिक भजन किए। बिना आंतरिक भजन किए जीव को परम शांति नहीं। लेकिन हम आप भी जो मानव कंधारी संत मत से सदयुक्ति सीखे हैं, उनसे मेरा निवेदन है, प्रार्थना है, विनती है कि अपने आप में विचार करिए कि हम आप दीक्षा क्यों लिए। चिंतन करिए। दीक्षा लेने के पूर्व मेरे आपके अंदर में श्रद्धा, अटूट श्रद्धा, प्रेम गुरु के प्रति, सत्संग के प्रति, साधना के प्रति इतना तन्मयता के साथ हम गुरु के आश्रम में गए, महापुरुषों के निकट गए, सदयुक्ति सीखे। महापुरुष जो सदयुक्ति हम आपको बतलाए हैं, अगर उस युक्ति के द्वारा हम सही सही साधन भजन करेंगे तो यह लोक और परलोक दोनों जगह में सुखी शांति से रह सकते हैं। भगवान राम कहने की कृपा किए, जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनि मम वचन हृदय बिरग हूं। हे सज्जनों, हे मित्रों, हे सखाओं, हे बंधुओं, अगर इस लोक में सुखी से जीवन यापन करना चाहते हो, परलोक अर्थात शरीर छूटने के बाद जहां जीवात्मा जाएगी वहां भी सुखी से रहना चाहते हैं तो मेरे वचनों के आधार पर हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम क्या उपदेश दिए कि यह शरीर जो है अनमोल तन है। इस तन को प्राप्त करने के लिए देवी देवता लोग ललायित रहते हैं। रामायण में आया, नर्तन सबनेहु कवनि देहि, निवेदन है जीव चराचर जांचत जेहि। जलचर, थलचर, नभचर जितने जीव हैं, सबके अंदर में आकांक्षा है शांति को प्राप्त करना है, मानव तन को प्राप्त करना है। लेकिन मानव तन प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है? परमात्मा भजन। हम आप संत सदगुरु से नाम सुमरन का सदयुक्ति लिए हैं, मानस जप। महापुरुष बतलाए हैं कि 4 प्रकार का जप होता है, वाचिक जप, उपांशु जप, श्वास जप और मानस जप। सभी जपों में श्रेष्ठ जप मानस जप है। वाचिक जप जैसे हम कुछ बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, इसको कहते हैं वाचिक जप। जैसे गांव समाज में हरि कीर्तन करते होंगे, अष्टगान करते होंगे, वह भी एक नाम का ही हरि कीर्तन करते होंगे, उसको कहते हैं वाचिक जप। उपांशु जप, हम बोल रहे हैं, जिह्वा हिल रही
लेकिन दूसरा व्यक्ति सुन नहीं पाता है। हम बोल रहे हैं, होठ हिल रहा है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को सुनाई नहीं पड़ता। उसको कहते हैं उपांशु जप, श्वास जप। प्रत्येक श्वास में सुमरन, स्मरण, परमात्मा का भजन हम आप करते हैं। श्वास जप है। मानस जप सभी जपों से श्रेष्ठ है। वह मने मन हम जपते हैं। न उससे होठ हिलना चाहिए, न जिह्वा हिलना चाहिए, कुछ नहीं, बस सुमरन होता। नाम सुमर नर बाबरे, तेरी सदा न दहियारे। हम आप ऐसा सुमरन करें, ऐसा भजन करें, स्थूल शरीर में रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि यह शरीर परिवर्तनशील है, नाशवान है। इसलिए संत कबीर साहब कहते, नाम सुमर नर बाबरे, तेरी सदा न दहियारे। यह शरीर सदा रहने लायक नहीं है। इस शरीर में बड़े बड़े प्रकांड विद्वान भी आए, बड़े बड़े संत महापुरुष भी आए, बड़े बड़े दिग्गज लोग आए, लेकिन यह संसार को छोड़ करके चले गए। हम आप भी एक दिन हम लोगों को भी जाना है, लेकिन जाना है निश्चित तय है। लेकिन संत कबीर साहब कहते हैं, कबीरा जब पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। संत महापुरुष ऐसे साधन भजन करके संसार से जाते हैं, वह हंसते हुए जाते हैं। संसारिक व्यक्ति उनके पीछे रोते हैं। हम आपको परमात्मा ने मानव का तन दिया, विचार करिए। कर्म तो दो है, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। कोई व्यक्ति रोते हुए जाता है, कोई व्यक्ति हंसते हुए जाता है। एक सिंहासन चढ़ी चले बंधे जात जंजीर। किसी के लिए परमात्मा की तरफ से विमान आता है, विमान में बैठ के जाता है प्रमंद धाम को। लेकिन एक व्यक्ति के लिए सिंहासन नहीं आता, उसके लिए जमदूत आता है। जमदूत उसको बांध करके जमलोक की यातना कराता है, बहुत कष्टों को झेलता है। तो जमदूत क्यों आता है? कर्म के आधार पर आता है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। इसलिए हम लोगों को खूब सुमरन करना चाहिए, खूब जप करना चाहिए, लेकिन गुरु से सदयुक्ति सीख करके जप करना चाहिए। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप मानस ध्यान जपो। इतना जप करें, इतना जप करें, जिसका हम नाम सुमरन करते हैं उसका रूप ठीक सामने आ जाए। जप का मतलब होता है आवाहन, हम किसी को बुला रहे हैं। जप का मतलब क्या होता है? आवाहन अर्थात बुलाना। जैसे आपका घर में कोई कृष्ण नाम का लड़का है, जैसे कृष्ण लेते तो लड़का सामने आता है, या किसी का नाम लेकर के बुलाते हैं, अमुक व्यक्ति का नाम लेकर के बुलाते, जैसे उसका नाम लेते तो सामने आ जाता है। ठीक उसी तरह हम जो जप करते हैं यह एक प्रकार का बुलाना है, आवाहन है, पुकार रहे हैं। जैसे द्रौपदी ने सभा के बीच में पुकारा, द्रौपदी सभा के बीच में पुकारा है, निछावर हो गई है एकदम परमात्मा के ऊपर। परमात्मा वे द्रौपदी की पुकार सुन करके आ गए। ठीक उसी तरह हम जो जप करते हैं, हम परमपिता परमात्मा को पुकार रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। हम आप ऐसे पुकारें
कि परमात्मा हमारे सामने आ गए। द्रौपदी का पुकार देखिए कैसा था। आप चिंतन करिए द्रौपदी का पुकार कैसा था कि भगवान कृष्ण द्वारिका में थे, लेकिन उसका पुकार से कृष्ण को आना पड़ा। हम आप भी पुकार रहे हैं, लेकिन हमारा पुकार परमात्मा तक अभी जा नहीं रहा है। हमारा पुकार भी परमात्मा तक जा नहीं रहा है। जिस दिन मेरा पुकार परमात्मा तक जाएगा, हमारे गुरुदेव तक जाएंगे, तो तत्क्षण हमारे गुरुदेव अर्थात परमात्मा रूप में हमारे सामने सन्मुख आ जाएंगे। एक भक्त नाम सुमरन कर रहा था, परमात्मा भजन कर रहा था, बहुत वर्षों से कर रहा था, लेकिन वह भक्त था भगवान विष्णु का। जंगल में जाकर के भजन कर रहा है, रात दिन सुमरन कर रहा है, रात दिन सुमरन कर रहा है। सुमरन करते करते 20-25 वर्ष 40 वर्ष गुजर गया, हरि दर्शन नहीं दिए। एक दिन बाबा नारद बैकुंठ लोक को जा रहे थे, भगवान विष्णु के पास। तो बाबा नारद जो जा रहे थे, तो रास्ते में वह भक्त मिल गया जो भगवान का स्मरण जप ध्यान साधना कर रहा था। वह भक्त बाबा नारद का मुलाकात होता है बीच रास्ते में। वह भक्त बाबा को देख करके बुलाते हैं, बाबा से पूछते हैं बाबा नारद से कि बाबा आप किधर को चले। बाबा नारद ने कहा मैं बैकुंठ लोक जा रहा हूं भगवान विष्णु के पास। बाबा को कहा उस भक्त ने कि बाबा आप बैकुंठ लोक जा रहे हैं भगवान विष्णु के पास, मेरा थोड़ा सा संदेशा लेते जाइए। क्या संदेशा? वह भक्त कहता है जो भगवान महात्मा जिसका मैं सुमरन भजन कर रहा हूं, अभी तक वह दर्शन नहीं दिए, बहुत वर्ष हो गया है। रात दिन परमात्मा का चिंतन कर रहा हूं, रात दिन उसका स्मरण कर रहा हूं, लेकिन अभी तक दर्शन नहीं मिला। क्या पूछ लीजिएगा कि भगवान हरि कब दर्शन देंगे हमको? बाबा नारद ने कहा ठीक है, पूछ लेंगे, जाहिर है पूछ लेंगे। बाबा नारद आगे बढ़े, चलते चलते रास्ते में फिर एक भक्त मिलता है बाबा नारद को। वह भक्त अरण्य वृक्ष के नीचे बैठ के भजन कर रहा था, वह भी भगवान विष्णु का ही स्मरण कर रहा था, जप ध्यान कर रहा था। बाबा नारद से मुलाकात होता है रास्ता में। वह भक्त बाबा नारद को बुलाते हैं, पूछते हैं कि बाबा आप किधर को चले हैं? बाबा ने कहा बैकुंठ लोक जा रहा हूं भगवान विष्णु के पास। वह भक्त कहते हैं कि बाबा 10-20 वर्ष मेरा भी भजन करते हुए हो गया है, भगवान विष्णु का भी स्मरण सुमरन भजन कर रहा हूं, लेकिन अभी तक दर्शन नहीं दिया। आप जा रहे अच्छी बात है, थोड़ा संदेशा ले जाइए। क्या संदेशा? भगवान से पूछिएगा कि आपका भक्त भजन कर रहा है रास्ते में बैठ करके, अभी तक दर्शन नहीं दिए हैं, कब दर्शन देंगे? बाबा नारद ने कहा ठीक है पूछ लेंगे, जाहिर है पूछ लेंगे। बाबा नारद आगे बढ़े, भगवान के पास बैकुंठ लोक पहुंचे। जिस उद्देश्य से बाबा नारद गए थे, काम काज के, रात्रि में रहे, खाए पिए, सुबह प्रणाम पाती करके वापस आते समय बाबा नारद को स्मरण में आ गया कि मुझे तो भक्त मिला था रास्ते में। भगवंत से निवेदन किया कि प्रभु आपका दो भक्त रास्ते में मिला था, दो भक्त रास्ते में मिला था आपका भक्त। वह भक्त रात दिन आप ही का सुमरन भजन कर रहा है, आपकी स्मरण ध्यान स्तुति विनती सब कर रहा है, रात दिन कर रहा है, लेकिन अभी तक आप दर्शन नहीं दिए हैं। उन लोगों का प्रार्थना
कहना है, विनती है कि कब दर्शन देंगे। भगवान विष्णु कहते हैं कि जा करके तुम कहना, जिस जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके भजन कर रहा है, उन उन वृक्षों में जितने पत्तियां होंगे उतने वर्षों तक और भजन करेगा, तब हम जाकर दर्शन देंगे। भगवान विष्णु कह दिए। बाबा नारद ने भगवान विष्णु को प्रणाम करके चल दिए। वापस आते समय अरण्य वृक्ष के पास जो भक्त बैठा था उससे मुलाकात होता है। भक्त पूछता है कि बाबा आप पूछे थे भगवान विष्णु से? बोला हाँ पूछा तो था। क्या बोले बाबा? भगवान ने कहा कि तुम जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके भजन कर रहा है, इस वृक्ष में पत्तियां देखो कितना है। वह भक्त सर उठा करके देखता है, 1 2 3 4 5 करके गिनती किया, 15 पत्तियां था अरण्य वृक्ष में। बाबा नारद ने कहा कि और 15 वर्ष तुमको भजन करना होगा। वह भक्त कहता है कि 15-20 वर्ष तो ऐसे मेरा भजन करते हुए चला गया, अभी तक दर्शन नहीं दिया, और 15 वर्ष भजन करेंगे, दर्शन देंगे कि नहीं देगा कौन पता है। भगवान दर्शन देंगे कि नहीं देंगे कौन पता है। उस भक्त का धैर्य टूट गया, आसन से उठ करके चले दिए, भजन छोड़ छाड़ दिया। बाबा नारद आगे बढ़ते, चलते चलते जो वर्षों से तपस्या कर रहा था, शरीर का चमड़ा झुलस गया था भजन करते हुए, बाल श्वेत हो गया था, आंख की रोशनी चली गई थी, कमर झुक गया था, शरीर में शक्ति नहीं रही, लेकिन भजन नहीं छोड़ा है। और वह भक्त इमली वृक्ष के नीचे बैठ के भजन कर रहा है। इतना तन्मयता के साथ हरि का स्मरण भजन सुमरन में लगा हुआ है, रात दिन स्मरण कर रहा है। मेरो मन राम ही राम रटे, हरि का स्मरण कर रहा है। बाबा नारद पहुंचते हैं, उस भक्त को देखता है तो शरीर तो जर्जर हो गया है, शरीर में जान नहीं है, लेकिन सुमरन भजन छोड़ा नहीं है। वह भक्त पूछते कि बाबा आप पूछे थे भगवान विष्णु से कि कब दर्शन देंगे? बाबा ने कहा कि हाँ पूछा तो था। क्या कहा? भगवान हरि ने क्या कहा, कब दर्शन देंगे? बाबा नारद ने कहा कि तुम जिस वृक्ष के नीचे बैठ के भजन सुमरन कर रहा, इस वृक्ष में देख रहे हो कितना पत्तियां हैं। इमली का वृक्ष था, इमली का वृक्ष अनगिनत पत्तियां हैं। भगवान विष्णु ने कहा है कि इस वृक्ष में जितने पत्तियां हैं उतने वर्षों तक और भजन करेगा, तब तुमको दर्शन देगा। भगवान विष्णु ने यह कहा है। इतना सुनते ही वह भक्त उठ करके नाचने लगा कि भगवान दर्शन देंगे। भक्त उठ करके नाचने लगा, हरि कीर्तन करने लगे, एकदम प्रेम श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ हरि कीर्तन। इतना हरि कीर्तन मासूल हो गए कि शरीर का होश हवास नहीं है, शुद्धि बुद्धि नहीं है। हरि कीर्तन करते करते भगवान विष्णु का सिंहासन हिलता है। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर के तत्क्षण भक्त को दर्शन देने के लिए आते हैं। नारद वहीं पर खड़े हैं, भक्त नाच रहा है, हरि कीर्तन कर रहा है, सुमरन कर रहा है, याद कर रहा है। बाबा भगवान विष्णु पहुंचते हैं, भक्त को दर्शन देते हैं। बाबा नारद कहते कि भगवत आप भी झूठ बोलते हैं। अभी कुछ घड़ी पहले सरासरी बोले, आप ही बोले कि जितने वृक्ष में पत्तियां होंगे उतने वर्ष तपस्या करने के बाद, भजन सुमरन करने के बाद तब दर्शन देंगे, अब तत्क्षण दर्शन दे दिए। भगवान विष्णु ने कहा इस भक्त के अंदर में श्रद्धा प्रेम को नहीं देख रहा है। भगवंत हरि परमात्मा भक्तों के बस में है, भक्तों के बस में है भगवान। भक्त अगर श्रद्धा प्रेम से परमात्मा
परमात्मा का स्मरण करते हैं तो परमात्मा का सिंहासन हिल जाता है भक्त को दर्शन देने के लिए। तो तत्क्षण आकर के भगवान हरि दर्शन दे दिए। मेरा कहने का मतलब हमारे संत सतगुरु महाराज प्रसन्न कहते थे कि भक्त के अंदर में श्रद्धा होना चाहिए और अटूट विश्वास होना चाहिए। और विश्वास नहीं होगा फिर भक्त को भगवान को दर्शन नहीं देंगे। सबरी के अंदर में विश्वास था। किस पर विश्वास था? गुरु के वचनों पर विश्वास था। मातंग ऋषि ने क्या कहा था सबरी को कि बेटी तुम यहीं पर रह करके भजन कर, तुमको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर बैठ करके भजन कर, यहां पर भगवान राम आएंगे। उपदेश दे करके मातंग ऋषि पंचभौतिक शरीर का त्याग करके परलोक चले गए, लेकिन सबरी बैठ करके भजन कर रही है। इतना भजन कर रही है, इतना भजन कर, रात दिन भजन कर रही है। भजन करते करते जवानी से बुढ़ापा प्रवेश कर गया। बुढ़ापा आ गया, बाल श्वेत हो गया, चमड़े झुलस गए, कमर में शक्ति नहीं है, हाथ में शक्ति नहीं है, आंख में देखने की शक्ति नहीं है, दांत टूट के समाप्त हो गया। लेकिन गुरु के वचन पर विश्वास है कि राम आएंगे। भक्त के अंदर में धैर्य होना चाहिए। धैर्य खो देंगे हरि भगवंत गुरु का दर्शन नहीं हो पाएगा। सबरी इतना धैर्य के साथ भजन में लगी हुई है कि हजारों वर्ष बीत गया। हजारों, जब गुरु उनका मातंग ऋषि ने उपदेश दिया था कि बेटी यहीं पर भजन कर, उस समय लगता है कि भगवान राम का जन्म भी नहीं हुआ था। भगवान राम का जन्म नहीं हुआ था। कई हजार वर्ष पूर्व मातंग ऋषि ने सबरी को उपदेश दिया था। और इतना भजन करते 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 अपने आप में सबरी 9 प्रकार की भक्ति में पारंगत हो चुकी थी। हम आप धर्म ग्रंथों में पाठ में पढ़ते हैं कि भगवान राम आकर के उपदेश दिए, नहीं, भगवान राम तो मां सबरी का दर्शन करने के लिए गए हैं। आप हम विचार करिए, मां सबरी को भगवान राम उपदेश देंगे। जो संत सदगुरु ने उसको शिक्षा दीक्षा दे करके जब ध्यान साधना को बता करके इतनी साधना में पारंगत हो गई है सबरी कि भगवान राम उपदेश देंगे, नहीं। भगवान राम तो सिर्फ मां सबरी को माध्यम बनाए हैं। माध्यम बना करके हम संसार वासी को सीख दिए हैं कि भक्ति करें तो सबरी की तरह करें। सबरी कहीं नहीं गई, भगवान राम को चल करके दर्शन देना पड़ा है। ऐसे ऐसे भक्त हैं कि भक्त कोई जाना नहीं पड़ता है। भक्त अगर विश्वास धैर्य के साथ साधना में बैठे तो हरि को आना पड़ता है। कल प्रसंग सुन रहे थे ध्रुव के बारे में। ध्रुव इतना साधना किया, जंगल में बैठ करके हरि का दर्शन के लिए ध्रुव इतनी तपस्या में तल्लीनता है कि हरि को अपना सिंहासन छोड़ करके आना पड़ा ध्रुव के लिए। राम को आना पड़ा सबरी का दर्शन के लिए। इस प्रसंग से हम लोगों को सीख मिलता है कि हम लोगों को भी सदगुरु से युक्ति जान करके भजन में बैठना चाहिए, खूब भजन करना चाहिए जैसे मां सबरी की है। भक्ति प्रारंभ होती कहां से है? या संसार में जितने प्राणी हैं सब भक्ति करते हैं, कैन प्रकार सब भक्ति करते हैं। सबके आकांक्षा है अंदर में सुख शांति। जो दीक्षा लिया है उसके अंदर में सुख शांति की आकांक्षा है। जो दीक्षा नहीं लिया है, जो भक्त है, भक्ति कर रहा है, उसके भी अंदर में यही आकांक्षा सुख और शांति।
लेकिन हमारे संत सदगुरु महाराज कहते हैं, आवो भक्त सार भगति करो हो, आसार भगति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। भक्ति करना है तो सार भक्ति को करें। तो कैसे करें? गुरु से सदयुक्ति सीख करके करें। एक भक्त भगवान शिव का दर्शन करने के लिए हिमालय की चोटी में चले गए, केदारनाथ। शिव का भक्त थे, लेकिन केदारनाथ जाने से पहले स्वास्थ्य ठीक ठाक होना चाहिए, हाथ में धन रुपया पैसा चाहिए, 10-15 दिन का समय चाहिए। तीनों चीज का संयोग होगा तब आप हम केदारनाथ जा सकते हैं। स्वास्थ्य ठीक ठाक है, 10-15 दिन का समय भी निकल गया है, रुपया नहीं है, जा पाइएगा? बिना रुपया से एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते आप। नमक लेना है, रुपया चाहिए, गाड़ी में बैठिए, रुपया चाहिए, कुछ भी काम करिए, रुपया ही चाहिए। आज का डेट में बिना रुपया से कोई काम नहीं होने को है। आप धर्म अर्जन करना चाहते, पुण्य इकट्ठा करना चाहते तो रुपया ही चाहिए। सत्संग कराना है, रुपया चाहिए। भूखे को अन्न खिलाना है, रुपया चाहिए, क्योंकि अन्न ऐसे नहीं उपजता है। खाद चाहिए, दवाई चाहिए, बीज चाहिए, हल चाहिए, मजदूर। बिना रुपया से कुछ होने को नहीं है। बाहर जाने के लिए, बद्रीनाथ जाने के लिए, केदारनाथ जाने के लिए रुपया चाहिए। अगर रुपया प्राप्त है, समय भी आपको 10-15 दिन का मिल गया, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तब क्या होगा? धन आपके पास हो गया 1-2 हजार, समय भी 10-15 दिन का मिल गया और स्वास्थ्य ठीक ठाक नहीं है, बीमार हो गए, जा पाइएगा? नहीं जा पाइएगा। स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए। मान लीजिए कि स्वास्थ्य भी आपका ठीक ठाक है, रुपया पैसा भी है, समय नहीं है, अल्लू का रोपनी का समय आ गया, जा पाइएगा? नहीं जा पाइएगा। तो केदारनाथ जाने के लिए आपको रुपया भी चाहिए, समय भी चाहिए और स्वास्थ्य भी ठीक ठाक होना चाहिए। तीनों जब संजोग होगा तब हम आप घर से निकल करके पहले हरिद्वार जाएंगे। हरिद्वार में हर की पौड़ी में स्नान करेंगे, जल लेंगे, तब हम आप केदारनाथ जाएंगे। भगवान शिव का दर्शन किए, पूजन किए, सब कुछ किए, प्रसादी पाए, लेकिन मन में इच्छा होती है कि घर से इतना दूर चल करके आए, थोड़ा बद्रीनाथ चलना चाहिए, क्योंकि बद्रीनाथ में नर नारायण भगवान वहां स्थित है। नर नारायण भगवान अर्थात भगवान विष्णु का वास है, बद्रीनाथ में रहते हैं। मन में होता है केदारनाथ आ ही गए, थोड़ा बद्रीनाथ चला जाए, क्योंकि घर जाने के बाद कब आएंगे नहीं आएंगे शरीर की कोई गारंटी नहीं है। आए तो घूम ही लेते हैं, दर्शन सब जगह कर ही लेते हैं। बद्रीनाथ चले गए, दर्शन किए हरि का, भगवंत का दर्शन किए। फिर मन में होता है कि नीलकंठ चलना चाहिए, सब हिमालय में ही है, 4 धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री। मान लीजिए आप केदारनाथ गए, हरि परमात्मा ब्रह्म का, भगवान शिव का दर्शन कर लिए, तो बद्रीनाथ जाना जरूरी है क्या? बद्रीनाथ में क्या दूसरा भगवान? कितने भगवान हैं? जैसे संसार को प्रकाश देने वाले सूर्य एक है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी भी जाति, किसी भी पार्टी, किसी भी संप्रदाय, किसी भी देश देशांतर का व्यक्ति क्यों न हो, सूर्य तो एक ही प्रकाश देने वाले। ठीक उसी तरह हरि परमात्मा भी एक है। अगर
केदारनाथ में हरि परमात्मा भगवान शिव का दर्शन हो गया तो बद्रीनाथ जाना कोई जरूरी नहीं है। अगर बद्रीनाथ अगर जा रहे हैं और केदारनाथ, गंगोत्री, बद्रीनाथ, जमुनोत्री जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको हरि का दर्शन नहीं हुआ है। भगवान शिव का दर्शन हो गया, ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया, विष्णु बद्रीनाथ जाना कोई जरूरी नहीं है। इसलिए भगवान राम कहते हैं, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जान भर। इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण होता है वह सब माया है। इन इंद्रियों के द्वारा ब्रह्म का दर्शन नहीं हो सकता, ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो सकता। ब्रह्म का साक्षात परमात्मा का दर्शन इसी शरीर के अंदर में होगा। हमारे संत सदगुरु महाराज कहते हैं, सांझ भयो गुरु सुमिरो भाई, सुरत अधर ठहराई, गुरु हो सुरत अधर ठहराई। सुखमन सुरत लगाए के सुमिरो, मुक्ते रहूं चुपाई, बाहर का पट बंद कर, अंतर पट खोल भाई। जैसे बाहर दृश्य को आंख खोल करके देखते हैं तो अंदर देखना है, परमात्मा को देखना है, कैसे होगा? आंख बंद करना होगा, आंख बंद करके सुमरन करना होगा। परमात्मा हिमालय के चोटी में है सो बात नहीं है, परमात्मा तो जर्रे जर्रे में है, कण कण में है। हम में, तुम में, खड़ग में, खंड में, सर्वत्र है। प्रहलाद ने कहा था, जब प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकशिपु ने बांध के रखा था खंड में, तुम्हारा हरि कहाँ है, तुमको यह रक्षा कौन करता है? प्रहलाद ने क्या कहा था? हम में, तुम में, खंड में, सब में है, लेकिन नजरिया होना चाहिए, देखने की कला होना चाहिए। प्रहलाद को खंड में भी हरि का दर्शन होता था, हम आपको दिखाई नहीं पड़ता है, कारण है, कारण है। ध्रुव का नजरिया शुद्ध था, स्वच्छ था, अंदर में उसका विश्वास था कि हरि परमात्मा सब जगह है, सब जगह विद्यमान है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। तो कैसे वह परमात्मा का दर्शन होगा? तो उसके लिए हमारे संत सदगुरु महाराज कहते हैं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सत सदगुरु से युक्ति सीख करके एक नाम का सुमरन करें, जैसे मां सबरी ने किया। मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वास। क्या क्या सबरी ने? मंत्र जप किया है। मंत्र जप के बाद ध्यान होता है। जिस नाम का आप जप कर रहे हैं उसका ध्यान होना चाहिए। फिर आगे की क्रिया मातंग ऋषि ने बताया है सबरी को, छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, अर्थात दृष्टि योग की साधन। दृष्टि हमारी फैली हुई है, इन फैली हुई दृष्टि को एक जगह अस्थिर करना है। तो कैसे अस्थिर करेंगे? तो उसके लिए संत सदगुरु से युक्ति सीखना होगा। आप प्लेटफार्म में चले, ट्रेन का प्लेटफार्म में, प्लेटफार्म से आप नीचे उतरे पटरी पर, दो पटरी है, दोनों पटरी के बीच में आप खड़े हो जाइए। आपके सामने यहां दिखाई पड़ रहा है दो, लेकिन दोनों पटरी के बीच में खड़े होकर के दूर दृष्टि आप देखिए। जैसे दूर दृष्टि देखेंगे दोनों पटरी लगेगा कि आगे जाकर के एक हो गया है। देखिएगा, अनुभव करिएगा, जाकर के आप खड़े हो जाइएगा दोनों पटरी के बीच में, अब दूर दृष्टि देखिएगा, लगेगा दोनों पटरी जाकर के एक हो गया है। ठीक उसी तरह हमारी दोनों दृष्टि धार बिखरी हुई है, इन दोनों दृष्टि धार को एक जगह अस्थिर करना है, यह गुप्त मार्ग है। भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। यह सदयुक्ति संत सदगुरु महाराज बतलाते हैं। दो नयन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन, बाहर में देखने के लिए नहीं कहा,
अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना। हम लोगों को अंदर में ढूंढना है, खोजना है, अंदर में देखना है। जब देखेंगे तो क्या होगा? देखते देखते क्या होगा? एक भजन में है, लखत लखत छवि बिंद प्रभु की। लखत लखत मतलब, लखत लखत मतलब देखते देखते, अर्थात ताकते ताकते। लखत लखत जब देखते रहेंगे, एक टकटकी लगा करके देखेंगे तो देखते देखते क्या होगा? परमात्मा का छवि दिखाई पड़ेगा। ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो। चातक पक्षी की तरह हमारा आपका दृष्टि होना चाहिए। जैसे चातक पक्षी स्वाति बुंद के लिए, स्वाति बुंद के लिए टकटकी लगा करके आकाश की ओर देखता है, ठीक उसी तरह साधक को चातक पक्षी की तरह टकटकी लगा करके देखना होगा। कछुवी की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। उपमा दिया गया है सब कि जैसे कछुवी अर्थात कछुआ जल में रहता है, अंडा सूखी जमीन में देता है, लेकिन अंडा का सेवन कैसे करता है? तो दृष्टि के द्वारा, सूरत के द्वारा उस अंडा को सेता है कछुवी। ठीक उसी तरह उपमा दिए हैं, पलटूदास की वाणी में है, जस पनिहारी कलश भरे मार्ग में आवे। जैसे पनिहारिणी राजस्थान की ओर जाइएगा तो पानी की बहुत कमी है। अभी तो व्यवस्था हो गया, प्राचीन काल में बहुत कमी थी। दूर दूर में पानी कुआं कूप मिलता था। मान लीजिए कि कहीं कूप मिला 10 किलोमीटर दूर में, माता बहन लोग सखी सहेली लोग जाती है, बाल्टी लेती है, रस्सी लेती है, घड़ा 2-4 लेती है, चली गई कूप के पास, रस्सी के माध्यम से, बाल्टी के माध्यम से घड़ा में पानी भरा, बाल्टी में पानी भरा। अब एक कांख में घड़ा है, पानी भरा हुआ है, एक हाथ में रस्सी है, एक हाथ में बाल्टी है, और सर पर घड़े के ऊपर 2-3 घड़े रखते पानी भरा हुआ। दोनों हाथ में, एक हाथ में बाल्टी, एक हाथ में रस्सी है, कांख में भी घड़ा है, और सखी सहेली से गपशप करते हुए जा रही है, लेकिन घड़ा नहीं गिर रहा है। क्यों नहीं गिर रहा है? सखी सहेली से गपशप हंसी मजाक करते भी जा रही है, लेकिन सर से घड़ा गिर नहीं रहा है। कारण है उस घड़े को सूरत से पकड़ा हुआ है। जब सूरत अगर विचलित हो जाए तो वह घड़ा धराशायी होकर गिर जाएगा। अगर कछुवी की दृष्टि अंडा से अलग हो जाए तो वह अंडा सड़ जाएगा। ठीक उसी तरह हम आपको, हमारे संत सदगुरु महाराज कहते हैं, कछुवी की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। कछुवी की दृष्टि की तरफ हम लोगों को दृष्टि साधन करना पड़ेगा। और जब दृष्टि साधन करेंगे तो क्या होगा? तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर। एक बाहरी आकाश है, एक आंतरिक आकाश है। साधक आंतरिक आकाश में उड़ान भरता है, और उस आंतरिक आकाश में यह स्थूल शरीर उड़ान नहीं भरता। साधक आंतरिक आकाश में उड़ान जो भरता है, सूरत के द्वारा सूक्ष्म शरीर को लेकर के उड़ान भरता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर भी जड़ है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर तक जड़ है। इन सभी जड़ शरीरों को शरीर में रहते हुए साधन भजन करके त्यागना है। तो कैसे त्यागेंगे?
दृष्टि साधन और शब्द साधन के द्वारा। जब दृष्टि साधन साधक करता है तो उसके अंदर में शक्तियां आ जाती है, आकाश में उड़ने की क्षमता हो जाता है, आकाश में उड़ने की क्षमता हो जाता है, बाहरी आकाश में भी आंतरिक आकाश में भी। आप एक प्रसंग सुने होंगे, गुरुवार का समय की बात है। एक प्रोफेसर थे, उनका नाम स्मरण में आ रहा है, पटना में नौकरी करते थे। श्यामाचरण लाहिड़ी। कौन बोले? श्यामाचरण लाहिड़ी। उसका गुरु का नाम था युक्तेश्वर जी महाराज। उसका गुरु का नाम युक्तेश्वर। श्यामाचरण लाहिड़ी गिरस्त थे, गिरस्त थे, लेकिन नौकरी में डिप्टी में थे। और श्यामाचरण लाहिड़ी का पूर्व जन्म का गुरु बाबा जी महाराज थे। वह हिमालय की चोटी में रहते थे। और श्यामाचरण लाहिड़ी साधन भजन तपस्या करते थे। उसका एक मित्र भी उसी के साथ नौकरी करते थे। वह सदगृहस्थ थे, उसका बहुत दूर देश घर था। उनका पत्नी बीमार पड़ गया, उसका मित्र का पत्नी जब बीमार पड़ गया तो उनका घर से चिट्ठी आया कि आप शीघ्र घर आ जाएं, मैं अस्वस्थ हूं। श्यामाचरण लाहिड़ी से कहा कि मित्र, हमको अपना मुकाम जाना है। मुकाम समझते हैं? सराय समझते हैं? सराय, सराय का मतलब घर होगा, धर्मशाला। आप पंजाब की ओर, अमृतसर की ओर, ब्यास की ओर जाएंगे तो लिखा हुआ रहता है सराय। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ब्यास गए हैं आप लोग? ब्यास नहीं गए हैं। राधा स्वामी साहब का बहुत बड़ा आश्रम है। सराय का मतलब धर्मशाला होता है। वह मित्र ने कहा कि मुझे घर जाना है, पत्नी बीमार है। श्यामाचरण लाहिड़ी ने कहा ठीक है आप जाइएगा, लेकिन हमको 2 घंटा का समय दीजिए और एक रूम को खाली करा दीजिए, साफ कर दीजिए। उसका मित्र ने एक रूम दिया, सफाई कर दिया, एक चौकी लगा दिया। श्यामाचरण लाहिड़ी अंदर घुसा रूम में और फाटक खिड़की बंद करके साधना में बैठा। साधना में बैठा तो देखिए श्यामाचरण लाहिड़ी क्या करते हैं, 2 घंटा के अंदर में उसका मित्र का घर जाते हैं। श्यामाचरण लाहिड़ी 2 घंटा के अंदर में उसका घर जाते हैं, उनका पत्नी से मिलते हैं। श्यामाचरण लाहिड़ी सब समाचार पूछते हैं और चिट्ठी भी उनकी पत्नी ने लिख के दिया, उसका दस्तखत भी है। और सब समाचार लेकर के श्यामाचरण लाहिड़ी आते हैं। अब 2 घंटा के फाटक होते 2 घंटा के बाद। अब देखिए कैसा साधक थे। मित्र को देते हैं चिट्ठी के, देखिए इसमें दस्तखत किसका है? मित्र ने कहा था मेरी पत्नी का है। सब रिपोर्ट लिखा हुआ था। पत्नी ने कहा कि मैं अभी स्वस्थ हो चुका हूं, मैं ठीक ठाक हूं। उसका दस्तखत है। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे ऐसे महापुरुष हैं कि शरीर भी आकाश में उड़ सकते हैं, आंतरिक आकाश में भी उड़ते हैं, बाहरी आकाश में भी उड़ते हैं। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि चमत्कार दिखाना नहीं है। संत मत का सिद्धांत है कि अगर साधना में ऊर्ध्वगति की ओर गमन करना चाहते हैं, रिद्धि सिद्धि प्राप्त है, तो चमत्कार नहीं दिखाना है। भगवान बुद्ध का समय का है,
एक व्यक्ति बांस के ऊपर में एक सोना का लोटा रख दिया था। सोना का लोटा, हम लोग प्रसंग सुने होंगे, धनपत सोना का लोटा रख दिया था। ऐलान कर दिया कि जो भी व्यक्ति इस लोटा को उतारेगा हाथ से उसी का हो जाएगा। यह जानकारी सूचना भगवान बुद्ध का एक शिष्य को मिला। वह साधना में ऊंच कोटि का साधक था, साधना में ऊपर उठा हुआ था, सुन करके गया, सिद्धि बल से तपस्या बल से हाथ बढ़ाया, उस लोटा को ले लिया, ला करके भगवान के आगे में समर्पित करता है। उस लोटा का भगवान चूर चूर कर दिया। क्या जो लिखा है धम्मपद में, उस लोटा को रखा ने चूर चूर कर दिया और उसको बहुत डांट फटकार किया है कि मैं तुमको दीक्षा दिया हूं भजन वेद मतलब क्या चमत्कार दिखाने के लिए, कि अपना कल्याण के लिए लिए है। तभी से वह साधक सावधान हो गया, नहीं तो वह चमत्कार दिखाएंगे तो शक्ति आपका क्षय हो जाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जो भी देखे है कुछ दिखाई पड़ा है वह भी समाप्त हो जाएगा। समाप्त नहीं होता है, उसके ऊपर ढक्कन लग जाता है, पर्दा लग जाता है। हमारे गुरु महाराज का ही समय में ले लीजिए, एक विद्यार्थी सहरसा के थे, गुरु महाराज के समय की बात है, प्रवचन में पढ़िए। एक विद्यार्थी सहरसा के थे, कुप्पा घाट में रहते थे, गुरु महाराज से दीक्षा लिए, पढ़ाई भी करते थे कॉलेज में और भजन भी करते थे। समय आया घर चला गया, भजन खूब कर रहे, पढ़ाई कर रहे हैं, भजन करते करते जप करते करते उसके अंदर में शक्ति आ गई, जपात सिद्धि हो गया, जपात सिद्धि हो गया। कोई कुछ व्यक्ति पूछता था, कोई विद्यार्थी पूछता था कि पास होंगे कि नहीं होंगे, कुछ कैसे क्या होगा, सिर्फ वह कोयला का चूर्ण रखता था, लकड़ी जला करके रखता था राख। कोई विद्यार्थी कुछ पूछे बाही में उसको लगाता था, उससे उत्तर निकल जाता था, हम लोग पढ़े होंगे ऐसा। बाही में सिर्फ लगाता था कोयला का राख, उसी से उत्तर निकल, जो पूछे उसके उत्तर निकल जाता। क्यों, कैसे, उसके अंदर शक्ति आ गया था। यह जानकारी फैलने लगा, फैलने लगा, उस विद्यार्थी का नाम आगे बढ़ने लगा। यह सूचना आया कुप्पा घाट गुरु महाराज के पास। उसका माँ पिता माना क्या नहीं माना, मित्र तो पूछते थे, लेकिन माँ पिता ने मना करता था, नहीं मानता था। उस विद्यार्थी को कुप्पा घाट लाया गया, गुरु महाराज के सामने लाया गया। गुरु महाराज पूछा, कुछ शब्द पूछा गुरु महाराज के सामने, वो बोला कि हाँ हम बतला देते हैं। गुरु महाराज के सामने वह एक दो चमत्कार दिखाया, फिर गुरु के आगे गुरुवाही करना उचित बात नहीं है। गुरु महाराज सारा शक्ति को उसके अंदर से ले लिए, सारा शक्ति को ले लिए। दूसरे तीसरे बार बोला कि कुछ दिखाओ चमत्कार, समाप्त हो गया। इस प्रसंग से हम आपको सीख मिलता है कि हम आप ध्यान करें, साधना करें, उर्ध्वगति की ओर गमन करें, लेकिन शक्ति को किसी को दिखाना नहीं है, चमत्कार नहीं दिखाना है। दीक्षा हम क्यों लिए हैं? अपना कल्याण के लिए। कोई आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आता है, लेकिन गुरु महाराज जी बोले हैं कि किसी को शराब भी नहीं देना है, किसी को आशीर्वाद भी नहीं देना है। शराब अगर दे दिए, अगर कुछ उठ गए साधना में, किसी को आप शराब दे दिए, वो लग गया, तो क्या होगा आगे चल करके? आप ही को हानि होगा। इसलिए शराब भी नहीं देना है किसी को, न आशीर्वाद देना है। सिर्फ कोई आशीर्वाद लेने के लिए आए, गुरु महाराज के ऊपर को समर्पित कर दीजिए, गुरु महाराज के चरणों में समर्पित कर दीजिए कि हमने कोई क्षमता नहीं है, या गुरु महाराज की आशीर्वाद होगा तो सब काम होगा। इसलिए हम लोगों को खूब जप करना चाहिए, खूब ध्यान करना चाहिए,
इतना तन्मयता के साथ जब सुमरन ध्यान करें कि अंदर में जो है जन्म जन्मांतर का किया हुआ पाप है, कुसंस्कार है, वह क्षय हो जाए, जीवन काल में हम अरहत्व की प्राप्ति करें। दीक्षा लेने का यही उद्देश्य है कि जीवन काल